सेक्शन 125 बात करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स के बारे में। क्लॉज सबसेक्शन फर्स्ट बोलता है कि अगर कोई पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है और वो निगलेक्ट करता है या तो रिफ्यूज करता है मेंटेन करने में, इन चारों में से किसी एक पर्सन को ए बोलता है हिज वाइफ जो अनेबल है मेंटेन करने में अपने आप को। बी बोलता है लेजिटमेट और इनलेजिटमेट माइनर चाइल्ड, चाहे शादी उनकी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो अनेबल हैं अपने आप को मेंटेन करने में तो वो पर्सन जो है उनको मेंटेन करेगा। सी बात करता है हिज लेजिटमेट और इनलेजिटमेट चाइल्ड, जिसमें मैरिड डॉटर जो है इंक्लूड नहीं होगी। हु हैज़ अटेंड मेजोरिटी, अगर लेजिटमेट और इनलेजिटमेट चाइल्ड में से कोई भी अगर मेजोरिटी को अटेंड कर लेता है और अगर वो चाइल्ड जो है फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मल है या इंजर्ड है और अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने में, तो पर्सन जो है वो लायबल होगा मेंटेनेंस के लिए। हिज फादर और मदर दोनों में से कोई अगर वो अनेबल है मेंटेन करने में खुद को, तो उनको भी वो मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अपॉन प्रूफ, अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये लगता है प्रूफ हो जाता है कि वो पर्सन जिनको ऑर्डर किया गया है सच वो निगलेक्ट और रिफ्यूज कर रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑर्डर देगा उनको मंथली अलाउंस के लिए फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ सच चाइल्ड फादर और मदर। तो मंथली अलाउंस कितना होगा, जो 2001 अमेंडमेंट के पहले 500 था, उसके बाद 2001 के बाद हटा के वो मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है कि वो कितना मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। तो मजिस्ट्रेट जो है टाइम टू टाइम उनको डायरेक्ट करेंगे। प्रोवाइजो क्या बोलता है कि दैट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड, जो भी फीमेल चाइल्ड जिनके बारे में क्लॉज बी में बात की गई है, अगर वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा फादर को कि उनको अलाउंस दे जब तक वो फीमेल चाइल्ड जो है मेजोरिटी को अटेंड ना कर ले। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो माइनर फीमेल चाइल्ड हैं उनके हस्बैंड जो हैं वो उनके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, तो वो बोलेंगे कि फादर को डायरेक्ट करेंगे कि आप माइनर फीमेल चाइल्ड को अलाउंस प्रोवाइड कीजिए। दूसरा प्रोवाइजो बोलता है प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देंगे कि जब प्रोसीडिंग पेंडिंग है मंथली अलाउंस को लेकर के, तो उन्हें इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाए वाइफ को, चाइल्ड को, फादर और मदर में से किसी को भी, एंड एक्सपेंसेस ऑफ सच प्रोसीडिंग, और उनको जो भी प्रोसीडिंग के खर्चे हैं वो भी प्रोवाइड किया जाए। वो कितना होगा, तो जितना भी मजिस्ट्रेट को रीजनेबल लगेगा उतना वो देंगे जो मजिस्ट्रेट उनको डायरेक्ट करेंगे। प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइजो ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एप्लीकेशन फॉर मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस, तो जो भी एप्लीकेशन होगा इनको मंथली इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर और एक्सपेंस को लेकर के वो डिस्पोज हो जाएगा 60 डेज में फ्रॉम द डेट। वो डेट कब होगा, जिस दिन नोटिस दिया गया, एप्लीकेशन फाइल जिस दिन किया गया है उस दिन से 60 दिन के अंदर में उस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में बात किया गया है कि माइनर और वाइफ कौन होगा, तो ए बात करता है कि माइनर कौन होगा, तो माइनर के बारे में बात करते हैं। माइनर मीन्स पर्सन हु अंडर द प्रोविज़न ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग अभी मेजोरिटी को अटेंड नहीं किए वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग माइनर होगा। और वाइफ में वो वुमेन इंक्लूड हो जाएगी जो हु हैज़ बिन डिवोर्स बाय, और या तो वो वुमेन जो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ऑब्टेन कर ली है और वो अभी तक शादी नहीं की है, वो वाइफ जो वो वुमेन जो है वाइफ में इंक्लूड होगी। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है,
एनी अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग, तो वो कब से दिया जाएगा, तो उस दिन से फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, तो ऑर्डर के डेट से इंटरिम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सबसेक्शन 3 बात करता है कि अगर वो पर्सन फेल हो जाता है बिना सफिशिएंट ग्राउंड के मेंटेनेंस प्रोवाइड करने में, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट वारंट इशू कर देंगे, मजिस्ट्रेट वारंट इशू करेंगे फॉर लेवी द अमाउंट ड्यू इन मैनर प्रोवाइडेड। और ये रिकवर कैसे होगा, ये मेंटेनेंस एज अ फाइन रिकवर होगा सेक्शन 421 ऑफ द CRPC। प्रोवाइजो बोलता है कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट वारंट इशू नहीं करेंगे अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल किया गया है विथिन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच बिकम ड्यू। तो 1 साल के बाद अगर ये एप्लीकेशन फाइल किया गया है तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे वारंट इशू नहीं करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन, अगर पर्सन ये ऑफ़र करता है कि वो अपने वाइफ को मेंटेन करेगा अगर वो उसके साथ रहेगी, और अगर वाइफ जो है रिफ्यूज़ कर देती है उनके साथ रहने के लिए, तो मजिस्ट्रेट ये कंसिडर करेंगे कि ये जो रिफ्यूज़ल है उसका ग्राउंड सच मजिस्ट्रेट में कंसिडर एनी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल स्टेटेड बाय हर, तो मजिस्ट्रेट कंसिडर करेंगे उस ग्राउंड को कि वो क्यों रिफ्यूज कर रही है साथ रहने से एन ऑर्डर, और उसके अकॉर्डिंग फिर ऑर्डर पास करेंगे। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये रीजनेबल ग्राउंड है तो फिर वो ऑर्डर पास कर देंगे फेवर ऑफ वाइफ। इफ़ हस्बैंड, अगर हस्बैंड जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है किसी अनदर वुमेन के साथ, या तो कोई मिस्ट्रेस रखा हुआ है, तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड है वाइफ के पास रिफ्यूजल टू लिव विथ हिम। सबसेक्शन 4 बोलता है कि यहाँ पे वाइफ जो है वो एंटाइटल नहीं होगी अलाउंस रिसीव करने के लिए इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग के फ्रॉम अपने हस्बैंड से। इस सेक्शन में अगर वो अडल्ट्री में रह रही है या तो उसके पास कोई भी सफिशिएंट रीज़न नहीं है अपने हस्बैंड के साथ ना रहने के लिए, अगर वो दोनों सेपरेटली रह रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से, तो यहाँ पे वाइफ के पास कोई भी रीज़न नहीं है अलाउंस रिसीव करने का। सबसेक्शन 5 बोलता है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि जिस वाइफ के फेवर में ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास किए थे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो अडल्ट्री में रह रही है, या तो उसके पास कोई भी ग्राउंड सफिशिएंट रीज़न नहीं है अपने हस्बैंड से अलग रहने का, या तो ये सेपरेटली रह रही है म्यूचुअल कंसेंट से, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट जो है कैंसिल कर देंगे ऑर्डर को।